बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, जिसमें सबसे पहले हज़्म मामूल न्यूज़ होगा, उसके बाद मोटिवेशन, फिर फाइनली आपको इसके अंदर सुख दुख में एक दूसरे का कैसा साथ दे इसका अवेयरनेस होगा। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें, और फाइनली हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हम इसको इम्प्रूवमेंट करें। आज 27 रब्बिल अल-तानी 1443 हिजरी है, 2 दिसंबर 2021 बरोज़ जुमेरात थर्सडे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोविड है और ये एक बहुत ख़तरनाक वायरस है जो कि अभी अभी दरियाफ़्त हुआ है साउथ अफ्रीका के अंदर। ऐसा नहीं कि भाई साउथ अफ्रीका के अंदर ये पैदा हुआ है, साउथ अफ्रीका वालों ने इसको दरियाफ़्त किया है। ये पता नहीं कहाँ था, किधर था। वैसे अभी ये 15 कंट्री में फैल चुका है। यकीनन ये साउथ अफ्रीका से पहले कोई और कंट्रीज़ में भी था होगा, वहाँ से कुछ लोग साउथ अफ्रीका गए। तो ये साउथ अफ्रीका के डॉक्टरों का कारनामा है कि उन्होंने दुनिया को सबसे पहले बताया कोविड की एक नई शक्ल ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कि ख़तरनाक है, डेल्टा से भी ज़्यादा पावरफुल है। अब ऐसे में WHO का वार्निंग देना, पूरी दुनिया को अलर्ट करना, और इसके अंदर कई दुनिया वाले ये भी सोचने पे मजबूर है कि भाई क्या हम लॉकडाउन करें। ज़ाहिर बात है भाई, अब तक जितना भी लॉकडाउन हुआ उससे सबसे बड़ा नुकसान तो गरीबों का हुआ। गरीब और ज़्यादा गरीब हो गया है, अमीर और ज़्यादा अमीर हो गया है। बहरहाल जो भी है, गरीब को ही परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन ये ऊपर वाले का एक किस्म का एक करम भी है कि जो वेरिएंट ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है वो उतना जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, और जो वेरिएंट ट्रांसफ़र होने की सलाहियत नहीं रखता वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। बहरहाल ये तो एक्सपर्ट का कहना है जो मैंने आपके सामने लगाया है। जो भी हो, मुख्तसर ये है कि भाई आप लोग जो है अपने हाथ को तकरीबन 30 सेकंड तक धोते रहे, और चेहरे पे मास्क ज़रूर लगाए, और अनजाने लोगों से हाथ ना मिलाए, और अनजाने लोगों से दूर रहे। और बातचीत के दरमियान में कोई खांसे या खकारे तो आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, कम से कम जो 2 मीटर का डिस्टेंस या 6 फीट का डिस्टेंस ज़रूर रखिए। 2 गज़ की दूरी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये बहुत ज़रूरी है। आप अपने फैमिली के साथ खुश रहे, उससे अच्छा है कि भाई आप पार्कों में घूमें या इधर उधर जो है मौज मस्ती करें। आप घर में रहे, जिक्र करें, ऊपर वाले से कनेक्ट हो, ये सबके लिए अच्छा है। वैसे दोस्तों, आपसे मैं एक बार ये भी कह दूँ कि अगर कोई आदमी इंडिया पाकिस्तान जाना चाहता है तो 2 डोज कंप्लीट कर ले, चले जाए, क्योंकि वो आदमी डायरेक्ट आ सकता है। अगर कोई भी आदमी सऊदी अरब में 1 डोज लिया है, अगर वो आना चाहता है तो 3 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है। अगर कोई भी आदमी किसी भी मुल्क में दोनों डोज लिया है वो भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए 5 दिन का क्वारंटाइन है। लेकिन आते वक्त उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि PCR का सर्टिफिकेट भी लाए, अप्रूव शुदा, और साथ में वो 2 अप्रूव शुदा वैक्सीन ले, उसका भी सर्टिफिकेट रखे। और जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ का पहले से परमिशन हो। जैसे मिसाल के तौर पे सऊदी अरब में आ रहे हैं तो सऊदी अरब का तवक्कल ऐप अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपके लिए बेहतर है। उसके साथ साथ आप जितने पाबंदियाँ अपने ऊपर आयत कर सकते हैं वो पाबंदियों के साथ चले, लोगों के सामानों को ना ले, पता नहीं किसके सामान में क्या है जो वेरीफाई नहीं होता है, अनजाने लोगों के सामान से भी दूर रहे, क्योंकि अक्सर सुनने में ये आ रहा है कि भाई जो अनजाने लोगों का सामान होता है वो सामान भी जो है प्रॉब्लम से भरा होता है। तो अपनी ज़िंदगी जोखम में ना डालें, सोच समझ के जो है फ़ैसले करें, और जितना आपको आपकी एयरलाइंस ने परमिशन दिया है उसी हिसाब से आप रखें, हैंड कैरी का भी और लगेज का भी, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं अबू अमल हैदराबाद से। हमारे आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ एक हमारे मुल्क के जलील, कमीने और मलून शख्स ने एक किताब लिखी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उनके ख़िलाफ़ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जो कोई मुसलमान सुनना तक गवारा नहीं करता। इसके खिलाफ हम कुछ पुलिस लेन करके हमने ये सोच लिया कि हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ FIR हुए हैं, लेकिन उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई और हम चैन से बैठे हुए हैं। पूरे मुल्क में इस तरह का ऐसा जोर शोर से एहतजाज होना चाहिए और ऐसी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि हमारे सामने किसानों का एहतजाज मिसाल है। हम आखिर क्यों गवर्नर से क्यों नहीं मिलते इस मसले पर?
होम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से, कलेक्टर से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से हम क्यों मुलाकातें नहीं कर रहे हैं जब तक कि उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती? हर मुसलमान यह तय कर लें कि उस मलून की गिरफ्तारी, और ऐसी गिरफ्तारी कि वो ताहयात, अल्लाह ने इसको जब तक इस जलील को हयात दी है तब तक वो जेल में रहे, ऐसे दफे लगकर वो जेल में रहना चाहिए। हम कोई गैर कानूनी काम ना करें। जमहूरियत के दायरे में रहकर, कानून के बाउंड्रीज में रहकर हम बहुत कुछ किया जा सकता है। हम क्यों धरना नहीं देते? हम क्यों भूख हड़ताल पे नहीं बैठते? हमने लॉकडाउन में 3-3 महीने तक दुकानें बंद रख के 3 वक्त का खाना खाया हमने। क्यों हम 3 दिन का बंद क्यों नहीं मनाते? हम अपने तौर पर, रजाकाराना तौर पर, हमारे पूरे मुल्क के मुसलमान इस बात का ऐलान कर दें कि जब तक इसकी नहीं हो जाती हम अपने दुकानें बंद रखेंगे। फिर देखते हैं कि हुकूमत कैसे नहीं झुकती और उसकी सिक्योरिटी कैसे नहीं हटती, फिर उसकी गिरफ्तारी कैसे नहीं होती। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा मुल्क में हमारे जितने तंजीमें हैं, जमातें हैं, तमाम मसलक के लोग क्यों इस मसले पर बैठक नहीं करते, क्यों नहीं करते? अवाम को क्यों नहीं समझाते कि हम आगे अगला कदम क्या करने वाले हैं? तो मैं उम्मीद करता हूं कि किसानों के एहतजाज से हम कुछ सीखेंगे, और जब तक कि उस मलून को जेल की सलाखों में नहीं डालेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। मैं अबू अमल। अस्सलाम वालेकुम। कुल हिंद मजलिस ताबरे मिल्लत की जानिब से आज वसीम रज़वी, जो दुनिया का सबसे बड़ा लानती शख्स है, जो हर थोड़े दिन के बाद कुछ ना कुछ मसले खड़े करता है। पहले उसने सहाबा कराम के ख़िलाफ़, अहले बैत अत्हार के ख़िलाफ़, खुलफाए राशिदीन के ख़िलाफ़, फिर कुरान मजीद के ख़िलाफ़, अब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ उसने किताब लिखी है। ये बड़ा मलून है। ये बात सारी दुनिया वाकिफ़ है कि सारी दुनिया के मुसलमान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए अपनी जानें देने के लिए तैयार रहते हैं। और ऐसे दुनिया में कई वाक़यात हुए कि सैकड़ों मरतबा मुसलमानों ने अपनी जानें दी, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक आँच आने नहीं दी। आज ये जलसा रखने का मकसद ये है कि उस मलून को हम हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं कि उसको फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए, उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जाए। ये कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमानों ने अपने जज्बात को रोक रखे हैं। आप देखिए कि कल एक ऐलान हुआ, हज़ारों लोग रोडों पर निकल गए। अगर तामीर मिल्लत कोई बड़ी अगर जमात ऐलान करती है तो आप ये याद रखिए कि पूरे हिंदुस्तान में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग निकल जाएंगे और हुकूमत भी वसीम रज़वी को नहीं बचा सकेगी। ऐसा वसीम रज़वी का हशर हो सकता है। हम यही हुकूमत से नुमाइंदगी कर रहे हैं कि उस बदबख्त को फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए, और उसके साथ साथ उन तमाम बदबख्तों को भी जिसको वो उसके प्रोग्राम रख रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, वो भी ये सोच ले कि इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलने वाला है। अगर आज इस बात पे को रोका नहीं जाएगा तो अगर हिंदुस्तान में दूसरे मज़ाहिब की भी इज़्ज़त एहतराम नहीं रहेगा, बल्कि हिंदुस्तान में एक इंतशार की कैफियत है। हिंदुस्तान गंगी जमनी तहजीब का लंबरदार है, जहाँ खुलूस मोहब्बत है, भाईचारगी है, वो भाईचारगी को बहुत बड़ा नुकसान पहुँच सकता है। हम यही बात हुकूमत से बात करके नुमाइंदगी कर रहे हैं कि हम मुसलमान एक्शन में आने से पहले, मुसलमान जो जज्बे में आने से पहले वसीम रज़वी बदबख्त को गिरफ्तार किया जाए और उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिसकी मिसाल बने। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दुनिया के, हिंदुस्तान में जो भी मज़हब है, इसके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठा सके। कुल जमाती जलसा है। शाह आलिम दीन जनाब तकी रज़ा अहमदी साहब हमारे साथ है, महदी आलिम दीन मसूद हुसैन मुस्तैदी हमारे साथ है, मशाइख़ निज़ाम हमारे साथ है, अहले हदीस के और जब जमीयतुल उलमा के तमाम उलमा इकराम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, क़ायदीन तशरीफ़ लाए हैं। और सबका मकसद है जहाँ भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला आता है, कौम और मिल्लत में इत्तेहाद पैदा हो जाता है और कौम और मिल्लत आगे बढ़कर जो भी इसके खिलाफ, आप देखिए को याद होगा कि तस्लीमा नसरीन के वक्त भी पूरे उलमा इकराम, पूरे मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा हो गया था। सलमान रश्दी बदबख्त के वक्त भी मुसलमान एक्शन में आए थे। अब ये हिंदुस्तान का रहने वाला है, हिंदुस्तान की हुकूमत से, कानून से हमको। अस्सलाम वालेकुम। कुल हिंद मजलिस मायम पार्टी की तरफ से हम कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद जनाब अंजनी कुमार साहब से मुलाकात की, जिससे कि तेलंगाना की हुकूमत क्रिमिनल केस बुक करने के बाद इस शख्स को गिरफ्तार भी करेगी। उस शख्स ने एक किताब लिखी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितना भी उस किताब में जो लिखा गया है, झूठ और नाजेबा अल्फाज और बकवास, गंदगी उस किताब में भरी हुई है।
प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हमने उस किताब के बाद इख्तिसाबात भी कमिश्नर पुलिस को रिप्रेजेंटेशन में दिए। हमने इस बात का मुतालबा किया है कि इस शख्स के खिलाफ 153A, 153B, 295A, 504 और 505 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन C ऑफ IPC में केस बुक किया जाए। और कमिश्नर पुलिस ने हमको तयख्खुन दिया है कि फ़ौरन इन पर हैदराबाद में क्रिमिनल केस बुक किया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की हुकूमत क्रिमिनल केस बुक करने के बाद इस शख्स को गिरफ्तार भी करेगी। उस शख्स ने एक में मैं बहसीत रुकने पार्लिमान और सदर मजलिस और तमाम अराकीन असम्बली, अराकीन कानून साज कौंसिल, कमिश्नर पुलिस से मिले और हमने उनसे नुमाइंदगी की कि साबिक़ा उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उस शख्स ने एक किताब लिखी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितना भी उस किताब में जो लिखा गया है झूठ। कुत्ते का पिल्ला कुत्ता होता है, शेर नहीं। तेरा बाप कुत्ता है, तू कुत्ते का पिल्ला है। कुत्ता है तू कुत्ता। इसके बाद तेरी हर सांस तुझे धिक्कारेगी, जिंदगी बोझ लगेगी तुझे और तू मौत को ढूंढता फिरेगा। आपका नाम? मेरा नाम जयप्रकाश मालंडकर है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने वाइफ को लेके कपिंग कराने भिवंडी में पुणे से आए थे। पुणे से कैसा लगा? अच्छा लगा सर। ये 8-9 बरस का ये उसका प्रॉब्लम था, खाली जमीन पर बैठने को नहीं आते, इसलिए आपके यहाँ आकर तो आधा घंटे में वो चलने लगी और हमें खुश है आपके इलाज पर। बहुत खुश है, बहुत खुश है। तो दे आर फूलिंग द पीपल, मतलब जो पेन किलर खिला के जो परेशान करते हैं उससे बेहतर है। अच्छा, वो पेन किलर तो खतरनाक होते हैं ना। इंग्लिश मेडिसिन वालों को किसी को अच्छा नहीं करना है, उनको एक ग्राहक चाहिए जो उनकी केमिकल की फैक्ट्री चलाए। क्या बोलते हो? हाँ। उससे बेहतर ये अभी तो उनको कोई दवा भी नहीं दी है और रिजल्ट भरपूर है भारी। हाँ, शुक्रिया सर, थैंक यू। Online Quran Learning Academy. Amid the closure of all schools, madrasas and Arabic tuitions due to COVID-19 pandemic across the country, here is a great opportunity for all the children, students, men, women, IT professionals, lawyers, engineers to learn and understand the Quran and keen concepts of Islam. Organized by Hafiz Qari Muhammad Raza Fazil, Jami Nizamiya. Courses offered: Hifz Quran, Tajweed, Nurani Qaida, Urdu language, daily prayers and hadith, basic beliefs and issues, funeral prayer and weekly spiritual gatherings. Hurry up! Limited seats available on the basis of first come first serve. For contact details, queries and registration, contact me. For registration, fill out the Google forms or visit our website. Do not miss this chance, as it can revolutionize your children's Islamic knowledge and discipline too. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم। दोस्तों, कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। इसको सीखना, खबर में जाने तक अगर टाइम मिले तो जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है, लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देख के पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको एक मजा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने खजाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं, लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनकी परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कॉन्टैक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या यूएसए में हो या गल्फ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खिते में हो। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ के है तो गल्फ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख्वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, जरूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तौर पर अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आपस में मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन।